हिंदुस्तान में सन 1984 में अमृतसर में वाक़ सिखों के मुक़द्दस मुकाम गोल्डन टेम्पल में फ़ौजी कार्रवाई के इंचार्ज हिंदुस्तानी जर्नल ने इन इत्तलात को मुस्तरद कर दिया है कि इस हमले की मनसूबाबंदी में बरतानवी फ़ौज के खुसूसी दस्तों ने हिंदुस्तान की मदद की थी। इत्तलात के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल कुलदीप सिंह बरार का कहना है कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि इस वक्त थीचर हुकूमत ने इस सिलसिले में इंदिरा गांधी की हुकूमत को मशवरा दिया हो। इनका ये बयान उस वक्त सामने आया है जब बरतानवी वज़ीर आज़म डेविड कैमरॉन ने गोल्डन टेम्पल पर हिंदुस्तानी फ़ौज के हमले की मनसूबाबंदी में बरतानवी मुशावरत की इत्तलात पर तहक़ीक़ात का हुक्म दिया है। बरतानवी रुकने पार्लिमान टॉम वाटसन ने बताया है कि 30 साल का अरसा गुजरने के बाद हाल ही में मुनकशिफ होने वाले दस्तावेज़ात उनके उस दावे की तायीद करते हैं कि बरतानिया ने इस ऑपरेशन में हिंदुस्तान की मदद की थी। गोल्डन टेम्पल पर इस हमले का मकसद वहां मौजूद उन अलहदगी पसंद सिखों को बाहर निकालना था जो खालिस्तान के नाम से आज़ाद मुल्क बनाने की कोशिश कर रहे थे। हिंदुस्तानी फ़ौज के इस ऑपरेशन ब्लू स्टार में अलहदगी पसंद सिखों के सरबराह जर्नल सिंह भंडरा समेत सैकड़ों लोग हलाक हुए थे। जनूबी हिंदुस्तान के पहाड़ी मुकाम ऊटी में जंगल से मुल्हक़ा चाय के बागात में एक आदमखोर शेर को पकड़ने की मुहिम शुरू की गई है। इस शेर ने गुज़िश्ता 10 दिनों में 3 अफराद को मार डाला है। रियासत तमिलनाडु के ज़िला नीलगिरी के ज़िला कलेक्टर पी शंकर के मुताबिक शेर ने गुज़िश्ता कई दिनों से दहशत फैला रखी है और उसे पकड़ने के लिए इलाके में 45 कैमरे लगाए गए हैं, जबकि 150 मसलह अफराद शेर की तलाश में सरगर्म हैं। आदमखोर शेर की दहशत से तकरीबन 12,000 अफराद मुतासिर हुए हैं और इलाके में कर्फ्यू की सी कैफियत है। हुकाम ने लोगों को मशवरा दिया है कि वो शाम को घर से अकेले बाहर न निकलें। ज़िला कलेक्टर ने बताया कि इलाके के 45 स्कूल उस वक्त तक बंद रहेंगे जब तक आदमखोर शेर पकड़ा नहीं जाता। पी शंकर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उम्मीद है कि हम शेर को जुमा तक पकड़ लेंगे। अगर तब तक शेर पकड़ा नहीं गया तो पोंगल के त्यौहार की तातीलात के बाद खुलने वाले स्कूल मज़ीद बंद रहेंगे। वाज़ेह है कि इलाके में आदमखोर शेर को पकड़ने की मुहिम ज़ोरों शोर से जारी है। ज़िला कलेक्टर पी शंकर के मुताबिक हमने यहाँ पहले 25 कैमरे लगाए थे, आज हमने 20 कैमरे मज़ीद लगाए हैं। शेर को तलाश करने के लिए मुकामी देहातियों के साथ हमारे 150 मुलाजिमीन भी लगे हुए हैं। इस शेर ने अपना पहला शिकार 4 जनवरी को किया था और 33 साला खातून की अधखाई लाश अगले दिन लोगों को मिली थी। आदमखोर शेर ने 3 दिन बाद अपना दूसरा शिकार किया जो 58 साल की एक बूढ़ी औरत थी। लड़के को भी ले लो यार। बर्मा में ख़वातीन के हुकूक़ के लिए काम करने वाली तंजीम का कहना है कि बर्मा की फ़ौज 2010 में सिविलियन हुकूमत के आने के बाद भी रेप को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रही है। विमेन लीग ऑफ बर्मा नामी तंजीम के मुताबिक उनके पास 100 ऐसे केस आए हैं जिनमें फ़ौज ने रेप को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है। उन केसों में कुछ मुतासरा बच्चों की उम्र 8 बरस है। तंजीम के मुताबिक रेप के ज़्यादातर वाक़यात उन इलाक़ों में हुए हैं जहां बर्मी फ़ौज लिसानी ग्रोहों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन में मसरूफ़ है। ताहम हुकूमत ने कहा है कि रेप करना फ़ौज की पॉलिसी नहीं है और अगर ऐसे वाक़यात पेश आए हैं उन वाक़यात को रिपोर्ट किया जाए। तंजीम के मुताबिक रेप के ज़्यादातर वाक़यात सरहदी इलाक़े कचन और जुनूबी शान रियासत में पेश आए हैं। तंजीम ने मज़ीद कहा है कि रिपोर्ट किए गए रेप के वाक़यात में से आधे गैंग रेप थे और 28 ख़वातीन को या तो मार दिया गया या फिर वो ज़ख्मों के बायस चल बसी। विमेन लीग ऑफ बर्मा के मुताबिक वसी पैमाने पर और मुनज़्ज़म तरीक़े से किए जाने वाले रेप से ये ज़ाहिर होता है कि रेप को अब भी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया है कि लिसानी ग्रुपों को तबाह करने के लिए बर्मी फ़ौज जिनसी इस्तेहसाल इस्तेमाल कर रही है। बर्मा के सदारती तर्जुमान ने बरतानवी खबर रसां एजेंसी से बात करते हुए कहा
کہ برمی فوج ریپ کو بطور ہتھیار استعمال نہیں کرتی۔ اگر کسی فوجی نے ایسی حرکت کی ہے تو وہ اس کا انفرادی فعل تھا اور ہم اس کی تحقیقات کریں گے اور سخت اقدامات کیے جائیں گے۔ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار چیچن لیڈر رمضان قاضی رؤف نے ایک چھوٹے انداز میں کیا ہے۔ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ جو لوگ اپنے نومولود بچوں کے نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر رکھیں گے انہیں $1000 کا ہدیہ پیش کیا جائے گا۔ یہ اعلان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت کی نسبت سے کیا گیا ہے۔ ماسکو میں ایک خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق یہ اعلان سوشل میڈیا پر انسٹاگرام کے ذریعے سامنے آیا ہے، جس میں رمضان قاضی رؤف نے کہا ہے کہ اس سلسلے میں $1000 کا ہدیہ ان کی والدہ کی جانب سے پیش کیا جائے گا، کیونکہ یہ خیال بنیادی طور پر والدہ نے ہی پیش کیا ہے۔ اعلان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اپنی بیٹیوں کے نام امہات المومنین کے ناموں پر رکھیں گے ان والدین کو بھی $1000 ہدیہ پیش کیا جائے گا۔ اس اعلان پر مسلمان خاندانوں میں خوشگوار رد عمل سامنے آیا ہے۔ چیچنیا مسلمانوں کی آبادی کے حوالے سے اہم علاقہ ہے۔ اس اعلان سے آئندہ دنوں اسلام اور پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انسیت اور محبت کا زیادہ اظہار ہوگا۔ پاکستان کے صوبے سندھ کے شہر نواب شاہ میں ایک ٹریفک حادثے میں 9 بچوں سمیت 15 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق یہ حادثہ نواب شاہ کی قاضی احمد لنک روڈ پر ہوا۔ ڈی ایس پی نواب شاہ آصف پیچھو کے مطابق یہ چہارشنبے کی دوپہر دولت پور برائٹ فیوچر اسکول کے طالب علم وین میں سوار تھے۔ یہ بچے ایک فنکشن میں شرکت کے لیے نواب شاہ آئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ایک تیز رفتار ڈمپر بچوں کی وین سے ٹکرایا، جس کے باعث 9 طالب علموں سمیت 15 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق ہلاک ہونے والوں اور زخمیوں کو پیپلز میڈیکل کالج اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ تاہم اسپتال میں موجود صحافی علی محمد شاہد لکاری کا کہنا ہے کہ اسپتال میں 18 نعشیں لائی جا چکی ہے۔ اسپتال میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد پہنچ گئی ہے، جن میں زیادہ تعداد بچوں کے والدین کی ہے۔ جنوبی سوڈان میں پیش آئے کشتی حادثے میں 200 افراد دریائے نیل میں غرقاب ہو گئے۔ جنوبی سوڈان کے فوجی ترجمان نے بتایا کہ مالاکل قصبے سے افراد نقل مکانی کر رہے تھے کہ اچانک ان کی کشتی دریائے نیل میں حادثے کا شکار ہو گئی، جس کے نتیجے میں اس میں سوار 200 افراد غرقاب ہو گئے۔ اقوام متحدہ کے مطابق جنوبی سوڈان میں حکومت اور باغیوں کے درمیان جاری شورش کی وجہ سے 3,55,000 افراد نقل مکانی پر مجبور ہو چکے ہیں۔ واضح ہے کہ مالاکل دریائے نیل کے بالائی علاقے میں موجود تیل کے کنووں کے راستے پر واقع ہے اور وسط دسمبر سے اس قصبے میں لڑائی کا سلسلہ جاری ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق اس لڑائی میں 1,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ ہزاروں بے گھر ہوئے ہیں۔